हेलो एवरीवन। आज की जो बुक है, बुक का नाम है हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट बाय जैन येगो। और पहली चीज़ ये, इस बुक में मैं तुम्हें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बताना शुरू करता हूँ, ना तुम्हारा फालतू टाइम वेस्ट करते हुए। पहला पॉइंट ये कि हम फेल क्यों करते हैं। पहला हमारा सबसे बड़ा रीज़न है फेल होने का कि हम कभी वो चीज़ कैसी नहीं कर पाते हैं जो कि आगे आने वाला है, जिसकी वजह से हम चीज़ें लॉस्ट लॉस्ट करते हैं, जैसे कि हम चीज़ें खोते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम प्रिपेयर हो जाओ कि तुम मेनली तुम कुछ भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो और तुम्हें पता है कि आने अगले स्टेप पे ये चीज़ हो सकती है, पर सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम कभी उस नेगेटिव साइड पर जाते ही नहीं है कि अगर ये वाला जो कंडीशन है, इस कंडीशन में नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है। अगर तुम्हें रियलाइज़ हो जाए कि हाँ, ये नेगेटिव पॉइंट भी आ सकता है जो मैं काम शुरू करने वाला हूँ, और तुम उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो। देखो, पॉजिटिव वाला तो तुम कर ही रहे हो, उसके लिए तुम प्रिपेयर हो कि चलो पॉजिटिव पॉइंट आएगा तो ये चेंजेस आएंगे मेरी लाइफ में, या ये चीज़ें मेरी लाइफ में बेहतर होंगी। पर एट द सेम टाइम अगर आप नेगेटिव वाली साइड देखो तो हम उसे अनडिस्टर्ब्ड या उसे हम छेड़ते ही नहीं है, जिसकी वजह से जब वो चीज़ अकर होती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है कि 99% कि तुम वो चीज़ पा सको। 1% हमेशा चांस होते हैं कि तुम पा लोगे, या बट 99% चांसेस होते हैं कि तुमसे नहीं पाओगे। और मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, जो नेगेटिव साइड है उसे कभी वो कॉन्कर नहीं करते हैं। अगर तुम आज अपनी वो नेगेटिव साइड या तुम उसका नेगेटिव आउटकम समझ लो, और तुम उस नेगेटिव आउटकम से पहले ही तैयार रहो कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो मैं इस प्रॉब्लम से कैसे टैकल कर सकता हूँ, या इस प्रॉब्लम को मैं कैसे झेल सकता हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इस बुक का। तो तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा जो नेगेटिव आउटकम है, तुम्हें उसे भी कहीं ना कहीं स्टडी करना पड़ेगा, और तुम्हें उस चीज़ को, उसका काउंटर पहले ही ढूंढ के रखो अगर वो नेगेटिव चीज़ होती भी है तुम्हारे साथ। दूसरा पॉइंट ये कि हम कोई भी टास्क इतनी जल्दी क्यों छोड़ देते हैं। तो इसका सिंपल रीज़न ये है कि हमारे पास पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम अपने मन में बना के बैठे होते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होता है उस करने को। तो हम इसीलिए, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास आज 25 काम है, तो ज़रूरी नहीं कि तुम 25 के 25 पूरे कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे पास ऐसा होगा कि एक दो टास्क छूट जाएंगे, और प्रोबेबिलिटी ये होती है कि हम वो टास्क छोड़ देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा ट्रिक करता है कि वो आसान काम पहले करना चाहता है और भारी काम बाद में करना चाहता है। तो ज़्यादातर ये होता है कि भारी काम हम आखिरी पे छोड़ देते हैं, और आखिरी में आते आते हमारी एनर्जी इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है कि हम वो जो टास्क है जो हमें पूरा करना है, हम वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास पहले ही ऑलरेडी इतने टास्क हैं, और हमारा माइंड भी हमारे साथ माइंड गेम्स खेल रहा होता है। तीसरा पॉइंट ये नेगेटिव फीडबैक से ही रिलेटेड है कि हम प्रोकास्टिनेट क्यों करते हैं। जो भी टास्क है हमारे, वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम पहले ही फेल होने से डरते हैं। देखो, पहला पॉइंट हमें ये समझाता है कि नेगेटिव जो आउटकम है हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है। पर बात ये है, हम इतने ज़्यादा लेज़ी हैं या हम इतने ज़्यादा कामचोर हैं कि हम जब नेगेटिव आउटकम आता है, हम नेगेटिव आउटकम को ही अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। देखो, हर किसी को फरारी चाहिए पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता। हर किसी को अच्छे नंबर चाहिए पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता। हर किसी को वायरल होना है पर मेहनत नहीं करना चाहता है वो। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोकास्टिनेट करने लग जाते हैं, क्योंकि हमें जो उस नेगेटिव आउटकम से इतना डर लगता है, जिसकी वजह से चीज़ें हमारे लिए ख़राब होती हैं। क्योंकि देखो, अगर तुम काम शुरू कर रहे हो, तुम हारोगे। सक्सेस का ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो कर्व है, उसमें पैराबोला भी आएगा, जो मैथ्स के बच्चे हैं वो समझ जाएंगे। तो वो जिगजैग वाला है, तुम कभी बहुत ऊपर भी जा सकते हो, फिर तुम नीचे भी आ सकते हो। तो जब तुम अपने लोएस्ट पॉइंट पे हो, तो वो डिफाइन करता है कि तुम कब उस चीज़ को एक्वायर करके तुम ऊपर जाओगे। पर हम क्या करते हैं, जब जो हमारा लोएस्ट पॉइंट आता है, हम कहते हैं हम काम ही नहीं करेंगे, हम लोएस्ट पॉइंट पे आएंगे ही नहीं। पर जो लोएस्ट पॉइंट में हमें सीख मिल सकती है, क्योंकि तुम कभी आए नहीं हो, क्योंकि तुमने प्रोकास्टिनेट करते रहे हो। देखो, प्रोकास्टिनेट अपना फेलियर करो, प्रोकास्टिनेट अपनी सक्सेस मत करो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम जितना ज़्यादा कोशिश करते रहोगे और हारते रहोगे, तुम्हें समझ में आएगा कि ये चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम दुनिया जीत लोगे, नहीं, तुम नहीं जीत पाओगे। सिंपल, मैं तुम्हें एक चीज़ समझा रहा हूँ। जब भी तो कोई भी काम तुम शुरू करोगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हारे लिए क्या होगी कि जब तुम हारोगे ना, तो तुम्हें फेलियर को झेलने की एक माइंडसेट मिल जाएगा, क्योंकि तुम पहले भी उस चीज़ से आ चुके हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम कभी किसी शहर में घूमे हो, तुम पहली बार कतराओगे जाने से कहीं पर इमेजिन तुम चले भी गए, तुमने चीज़ें एक्सप्लोर करी,
जब तुम दूसरी बार उस गांव में जाओगे, उस शहर में जाओगे, तो तुम्हारे लिए थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि तुम पहले भी वहाँ पर जा चुके हो। पर अगर तुम जो इंसान जो कभी घर से बाहर नहीं निकला है, वह कभी उसने एक्सप्लोर नहीं किया है, और तुम उसे उस शहर में भेजोगे, तो वो कहीं ना कहीं कतराएगा, और तुम नहीं कतराओ क्योंकि तुम पहले भी उस जगह पर जा चुके हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही फेलियर का केस है। जब तुम एक बार उस स्टेज पर जा चुके हो कि तुम्हें पता है कि यार यहाँ से मुझे वापस कैसे उठना है, मुझे यहाँ से अपने शहर कैसे जाना है, तो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आएगा जो कि बाकी लोगों में नहीं है। एट द सेम टाइम बाकी लोगों से तुम्हें अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, तुम्हें अपने आप से कंपेयर करना है कि जब मैं पहले आया था तो मेरे लिए कितनी दिक्कतें हुई, पर आज मेरे लिए दिक्कतें नहीं हो रही हैं। देखो, चौथा पॉइंट ना मेरा पर्सनल फेवरेट है। कोई भी काम तुम्हें करना है, तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तुम उसे खुश रह के कर लो या तुम उसे दुखी रह के कर लो। देखो, सबको कमाना है, सबको फैमिली भी चाहिए, सबको एक अच्छा लाइफस्टाइल भी चाहिए। अब तुम्हारे ऊपर है तुम परेशान होकर उस काम को फॉलो कर रहे हो, या तुम्हारे ऊपर है तुम उससे खुश रह के फॉलो कर रहे हो। परेशान होकर फॉलो करोगे तो तुम्हारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेगी, कॉर्टिसोल रिलीज करेगी, जिसकी वजह से तुम्हारे पास और तुम्हारी हेल्थ में दिक्कत होगी। पर एट द सेम टाइम अगर तुमसे खुश होकर उस काम को करोगे, तुम्हारी बॉडी डोपामीन रिलीज करेगी, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी। डोपामीन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं जब तुम बहुत ज़्यादा खुश होते हो, और कॉर्टिसोल तुम्हारा रिलीज होता है जब तुम स्ट्रेस में होते हो। तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कोई काम खुश होकर करना है या कहीं कोई काम तुम्हें दुखी होकर करना है। तुमने देखा भी होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश रह के काम करते हैं, चाहे कितना ही बड़ा काम हो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पर एट द सेम टाइम कई लोग ऐसे भी होते हैं, काम छोटा रहता है पर उसके लिए स्ट्रेस्ड बहुत रहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक बेंचर्स और तुम्हारे टॉपर्स परेशान रहते हैं, बैक बेंचर्स इतना परेशान नहीं रहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो सक्सेसफुल, वो उनके ऊपर है, वो बात की चीज़ें हैं, पर काम वो भी कर रहे हैं, पास वो भी हो रहे हैं, वो टॉप कर रहे हैं, वो तुम्हारे ऊपर है। अब पर टॉपर पूरी क्लास तो नहीं है, हर कोई बच्चा टॉपर नहीं होता है, तो एक उसमें आएगा। पर जो बाकी बच्चे हैं वो भी तो पास हो रहे हैं। पर कई लोग स्ट्रेस्ड होकर पास होते हैं, कई लोग खुश होकर पास हो जाते हैं, कई लोग खुश होकर सीखते हैं, कई लोग डिप्रेस्ड होकर सीखते हैं। तो तुम्हारे ऊपर है तुम्हें किस तरह से सीखना है। अगला पॉइंट यही कि जो भी तुम काम कर रहे हो तुम्हें पता लग जाए कि तुम क्यों प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, तो सिंपल है, उस टास्क को सबसे ऊपर अपनी लिस्ट में डाल दो। जिस दिन तुमने वो काम कर लिया कि तुमने जो तुम्हारा पहला टास्क है जो कि तुम्हें बॉदर कर रहा है, जो तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो, तो तुम अपने फेलियर को प्रोक्रास्टिनेट करो, उसे तो पहले ऊपर डाल दो। अच्छा, ये वाला मुझे काम मुश्किल लग रहा है, सबसे ऊपर डाल दो। फिर अपने माइंड को इस तरह से तुम प्रोग्राम करने लग जाओ कि तुम उस काम को सबसे पहले अपने पास कर रहे हो। तो तुम्हारे पास शुरुआत में ही जब तुम वो काम पूरा कर लोगे तो तुम्हारे पास एक चीज़ होगी जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। हाँ, मैंने वो काम पूरा कर लिया जो कि काम मैं नहीं कर पा रहा था। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब तुम वो काम पूरा करते हो जो तुम नहीं करना चाहते हो, तो तुम्हारी बॉडी भी अलग तरह से रिएक्ट करती है। तुम खुश होते हो, तुम फ्रेश फील करते हो, और बाकी काम जो तुम करना चाहते हो, जो तुम्हें पसंद है करना, तुम यूजुअली वो पूरा कर लेते हो। बाकी पॉइंट देखो, बुक में है तो उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं फिनिश की, सक्सेस की। वो तुम बुक में ही पढ़ना अगर तुम पढ़ना चाहते हो। अगर तुम्हें नहीं पढ़नी है तो मैं तुम्हें वैसे बता देता हूँ कि फोकस की उन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, जैसे कि एफ से तुम फोकस कर सकते हो। देखो, वो किताबी बातें मैं उसे इतना ज़्यादा नहीं मानता हूँ, वो मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है, वो जो कि मैं नहीं हूँ, मैं मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ। पर हाँ, वो मैं पॉइंट स्किप कर रहा हूँ। पर अगर तुम्हें चाहिए होंगे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें अलग से उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा जो कि उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तुम्हें चाहिए कि तुम्हें ये चीज़ जाननी है। आखिरी जो पॉइंट है कि जो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करता है, अगर तुम्हें पता लग गया कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, पर तुमने पहले 50 ट्राई करें उस काम को पूरा करने के, पर तुम्हारे मन में वो काम अभी भी करने का नहीं आ रहा है, तुम्हारा दिल नहीं कर रहा है काम करने का, तो छोड़ दो, सिंपल। पर कंडीशन एक है, वो काम वो वाला काम नहीं होना चाहिए जो तुम्हारी सक्सेस में कहीं ना कहीं अफेक्ट करता हो, तुम्हारी सक्सेस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम मेहनत को ही छोड़ना चाह रहे हो तो तुम गलत हो, पर तुम मेहनत करना चाहते हो, तुम कोई टास्क छोड़ना चाहते हो तो वो सही है, तुम छोड़ दो। तुम्हारा मन अगर 25-30 बार ट्राई तुमने कर लिया है, अब मैं 1-2 बार ही ट्राई करने की बात नहीं कर रहा हूँ, 25 से 30 बार ट्राई तुमने कर लिया है और तुमसे हो भी नहीं रहा है कि तुम्हें वो चीज़ करनी ही नहीं है। तुम देखो, ओशो की एक लाइन है कि हम काम को छोड़ना इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें वो काम पसंद नहीं है। अगर तुम्हें वो काम पसंद है तुम उस काम को छोड़ोगे नहीं, सिंपल चीज़ यही है। अगर तुम्हें काम करने में मज़ा आ रहा है, तुम उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, चाहे वो काम कुछ भी हो, XYZ, कितना ही रिस्पेक्टेड हो, कितना ही कैसा हो,
मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें इस काम को करने में मज़ा आ रहा है तो जस्ट गो फॉर इट। अगर तुम्हारा काम कितना ही रिस्पेक्टेड है, चाहे तुम कितना ही कमा रहे हो, पर तुम्हें उस काम को करने में मज़ा नहीं आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि लाइफ में कोई ना कोई कुछ चीज़ मिसिंग है, तो तुम अपनी चॉइसेस को वापस सोचो। अगर 25-30 बार ट्राई करने के बाद चीज़ें नहीं हो रही हैं, सिंपल छोड़ दो। बाकी ऐसा काम ढूंढ लो जो काम तुम्हें अच्छा लगता है करने में। तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हें 25-30 बार ट्राई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है और तुम चीज़ों को छोड़ भी नहीं रहे हो। थैंक यू।